नीट 2021 में 670 नंबर 720 में पाए और फिजिक्स में परसेंटाइल 99.72 रहा। मैनी कॉन्ग्रेचुलेशंस फॉर योर ब्राइट फ्यूचर। थैंक यू। गुड इवनिंग स्टूडेंट, हाउ आर यू बेटा? अब बेटा नेक्स्ट आते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ सर्कुलर डिस्क। अब इसमें केस तो कई होंगे। पहला केस ले लेते हैं, अबाउट एन एक्सिस passing through center of mass and perpendicular to the plane of the disk। मतलब आप समझिएगा, जैसे डिस्क है, डिस्क मतलब प्लेट हुआ, जैसे सर्कुलर डिस्क है, इसमें पूरे में ऐसे मास है, प्लेट है, एक्सिस ऐसे जा रहा है परपेंडिकुलर। तो हम इसको डेरिवेशन के लिए इसका डायग्राम फ्लैट बना लेते हैं। फ्लैट का मतलब जानते हैं बेटा, वो जो डिस्क है, वो जो प्लेट है, ये ऐसे नहीं रखी, यानी इस प्लेन में ऐसे नहीं रखी, इसके परपेंडिकुलर रखी है। इट इज केप्ट लाइक दिस, ऐसे रखी हुई है, ठीक है। तो अगर इस डिस्क को हमने ले लिया विच इज केप्ट परपेंडिकुलर टू द प्लेन, ये हमने ले लिया, ये आ गया। अब इस डिस्क का आप देखिएगा बेटा क्या है, ये डिस्क जो है इसका जेड एक्सिस ये है। फिर बताओ, जेड एक्सिस डिस्क के परपेंडिकुलर जा रहा है प्लेन पे, ये जेड एक्सिस है। हमें जो बेटा एमआई का फार्मूला पता है, यहाँ ये पॉइंटेड मास होता है, मास एक जगह फिक्स होता है, लेकिन यहाँ तो मास स्प्रेड है। रिंग का मास, आप रिंग का रेडियस अगर आप ले लें, तो अगर हमने आर ले लिया, या चलो कैपिटल आर ले लिया, रिंग का ओवरऑल टोटल मास m के बराबर ले लिया, तो हमें तो पॉइंटेड मास चाहिए। तो एक काम करें ना, अगर इस डिस्क को देखो छोटी छोटी रिंग से बना हुआ मान लें, और इनको जोड़ दे तो पूरा डिस्क तैयार हो जाएगा। एक मैं बना लूं, फिर मैं तुम समझा देता हूं। मतलब जैसे आपने क्या किया, ये पूरी प्लेट थी, उसमें एक छोटी सी रिंग अंगूठी ये निकाल ली, इसके बाद एक अंगूठी यहाँ ले लो, एक यहाँ ले लो, एक यहाँ, उन सभी को लो, फिर ये बाहर लो। तो यहां से लेके ऐसे ऐसे बहुत सी छोटी छोटी रिंग अंगूठी निकाल लो, और उनसे आपको पूरा डिस्क तैयार हो जाएगा। खुद इमेजिन करो, जैसे बेटा एक मान ली रिंग ऐसे है, ये एक रिंग है, इसके बीच में मैंने एक और छोटी रिंग भर दी, एक छोटी और रिंग भर दी, एक छोटी और रिंग, तो पूरी प्लेट तैयार हो जाती है। यानी पूरी प्लेट को छोटी छोटी रिंग से बना हुआ मानते हैं, वैसा ही छोटा सा रिंग हमने यहाँ पर कंसीडर किया है। जब ये रिंग हमने लिया है, तो आप ऐसा करो बेटा, इसकी थिक डिस्टेंस को अगर x यानी रेडियस को x मान लो, तो ध्यान रखना, तो तुम्हें पता है इंटीग्रेशन तरीके में इसकी थिकनेस को आप क्या मानोगे, dx मान लोगे। ये आ गया। अब आप इसका मास पता कर लीजिएगा। अगर आपको इस रिंग का, ये जो नई रिंग हमने मानी है, ये जो रिंग ये मानी है, इसका मास dm आप किसी तरह पता कर लें और वो रख दे, तो ये आपका आंसर बता देगा। तो अब हमारा पर्पस है बेटा dm पता करना, ठीक। तो यहां पे क्या है बेटा, आप ध्यान रखिएगा, m बी द मास ऑफ डिस्क, r इज रेडियस ऑफ डिस्क, डिस्क का रेडियस है, राइट। mi z एक्सिस के अबाउट पाना है, इसको छोटे छोटे एलिमेंट्री रिंग्स में मान लिया। तो अब आप ये करो, अगर रिंग का मास m है, इफ m का dm माना, dm इज मास ऑफ एलिमेंट्री रिंग, एलिमेंट्री रिंग का मास dm है, तो आप बताइएगा बेटा, एक उसका mi जो होता है, एक रिंग का mi, रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है, मास इनटू रेडियस स्क्वायर, mr स्क्वायर। तो m की जगह बेटा लिख दो dm, क्योंकि रिंग का मास यहाँ m नहीं dm है, इनटू r स्क्वायर। r रेडियस है किसका, रिंग का, लेकिन रिंग का रेडियस हमने यहाँ x लिया है, तो आप लिख देना dm इंटू x स्क्वायर। तो है बेटा क्या, dm इंटू रेडियस स्क्वायर, m इंटू रेडियस स्क्वायर। रेडियस को x से डिनोट किया है, तो आप x से लिख दीजिए। अगला पर्पज जब आपको बड़ा क्लियर कट पता होगा, dm की वैल्यू निकाल के यहाँ पर रख दे, आंसर आ जाना चाहिए, ठीक है। dm निकालने का क्या तरीका है जरा समझिएगा। इस पूरी डिस्क का जो मास है, ये किस चीज पे स्प्रेड है, बट आप समझिएगा, एक डिस्क ये प्लेट होती है, ऐसे सर्कुलर प्लेट, पूरे में मास है। जैसे प्लेट जिसमें आप खाना खाते हैं, उसे भी मान लीजिए सर्कुलर प्लेट, उसका पूरा मास बेटा उसके एरिया में स्प्रेड है, एरिया में, पूरे एरिया में स्प्रेड है। तो मैं कहूंगा ये पूरा इसका मास
इसके एरिया में स्प्रेड है और सर्कुलर डिस्क का एरिया है पाई आर स्क्वायर। तो पहले हमें डीएम निकालने के लिए करना पड़ेगा, आपने ये लिख लिया होगा, जरा लिख लो, तो यहीं पर करना जिससे स्पेस थोड़ा बचे। क्लियर? आइएगा देखिएगा, एरिया ऑफ डिस्क पाई आर स्क्वायर है, क्योंकि सर्कुलर है ना, सर्किल का एरिया पाई आर स्क्वायर। अब एरिया ऑफ इस एलिमेंट्री का निकालना पड़ेगा, क्योंकि हमें बताना है कि ये मास इसके एरिया पर स्प्रेड है, तो ये जो ये आपकी रिंग है इसके एरिया पे कितना मास होगा। आप बताइएगा, इस रिंग को अगर हम लें, आप एक इसे इमेजिनेशन करना, आप इस रिंग को लें और एक कट मार दें, और कट मार के इस रिंग को पकड़ के ऐसे फैला दें। तो अगर आप रिंग को ऐसे फैला दें तो देखो ऐसे ही आएगा, ये रिंग कुछ ऐसा आएगा। इसकी थिकनेस dx है, और आप बताइएगा रिंग का रेडियस अगर x है तो इसका सरकमफेरेंस क्या होगा। तो पता है सर्किल का सरकमफेरेंस होता है 2 पाई x। ये मैं फिर बताऊं, ये जो रिंग है इसको आप मान लीजिए यहाँ से कट मार दीजिए, तो ये रिंग यहाँ से यहाँ तक आए, इसको खींच के फैला दीजिए तो इतनी बड़ी रिंग आ गई, एक समझो स्ट्रिप आ गई। इसकी चौड़ाई थे dx, ये लिख दीजिए। इसकी लंबाई क्या होगी, इसका सरकमफेरेंस 2 पाई x। तो देखो इसका एरिया क्या आ जाएगा, लंबाई इंटू चौड़ाई। तो अगर हम यहाँ पर लिखे एरिया ऑफ एलिमेंट्री रिंग, एलिमेंट्री रिंग, तो आप देखिए क्या आएगा, लंबाई इंटू चौड़ाई 2 पाई x dx। यार इतना आपने लिख लिया, तो हमारा अगला पर्पस डीएम निकालने के लिए, इसके लिए हम लोग बताएं क्या करेंगे, सिंस मास ऑफ एरिया पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू एम। देखो पाई आर स्क्वायर एरिया का मास m है, यूनिटरी मेथड लगा रहे हैं, 1 का m अपॉन पाई आर स्क्वायर, देयरफॉर 2 पाई x dx का m अपॉन पाई आर स्क्वायर 2 पाई x dx। थोड़ा बहुत सिंप्लीफाई हो, ये सिंप्लीफाई करो, ये बेटा लिख लो, तो थोड़ा सा ऐसे लिखें, तो ये जो मास आएगा बेटा ये डीएम आएगा, यानी जो ये मास आएगा डीएम आएगा। ये कितना आ रहा, m 2x dx अपॉन आर स्क्वायर। तो बेटा डीएम की ये वैल्यू आ गई। आगे इतनी नोट कर लो, कुछ नहीं करना बेटा, ये डीएम की वैल्यू यहाँ रख देंगे, और उसके बाद बताओ ये पूरी की पूरी प्लेट तैयार होने में ऐसी छोटी छोटी रिंग कहाँ से लोगे। देखो सबसे पहले तो सेंटर पे यहाँ पे लोगे रिंग, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, और फिर आखिरी तक आओगे। यानी ऐसे रिंग 0 से लेके रेडियस तक आओगे, 0 से लेके रेडियस। तो इंटीग्रेट कर दो 0 से r तक, ठीक है। तो अब आप लिख लीजिए बेटा, एक आपको स्क्रीनशॉट लेना वो भी ले सकते हैं, ठीक। अब आइएगा देखिए अब क्या कर रहे हैं, ये वैल्यू यहां रख रहे हैं, तो आप यहां पर क्या लिखेंगे, पुटिंग इन इक्वेशन 1 में रखें, तो डी आई इक्वल टू डीएम इज रिप्लेस बाय दिस बेटा, डीएम की जगह लिखोगे 2mx dx अपॉन आर स्क्वायर, और इसे लिख दो x स्क्वायर। थोड़ा और सिंप्लीफाई करें तो यह आ जाएगा 2mx³ हो जाएगा dx अपॉन आर स्क्वायर। ये इक्वेशन नंबर 2 आ गया। ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया बेटा इस छोटी सी रिंग का आएगा, पूरी डिस्क का लगना है, तो आप ऐसे रिंग सेंटर से शुरू करके यहां तक लोगे, यानी आप इसे इंटीग्रेट कर दो 0 से r तक, आंसर आ जाएगा। तो अब ये स्पेस ले लेते हैं, therefore mi of entire disk about z axis बेटा है जो कि इसके परपेंडिकुलर टू द प्लेन है, तो आई जेड इक्वल टू इंटीग्रल बेटा बताइए कहां से लिमिट लेंगे, 0 से r तक। ये इसको इंटीग्रेट करेंगे 2mx³ dx अपॉन आर स्क्वायर, आई इक्वल टू 2m अपॉन आर स्क्वायर कॉन्स्टेंट। बेटा जब dx है तो सिर्फ x वाले टर्म अंदर रहेंगे, इंटीग्रेशन में आपको पता है कि अगर dx है इसका मतलब यू हैव टू इंटीग्रेट विद रेस्पेक्ट टू x, तो सिर्फ x को वेरिएबल की तरह डील करेंगे। ये
तो ये I इक्वल टू आ जाएगा 2m/r²। और बेटा ये हो जाएगा x की पावर 4/4, 0 से r। तो ये हो जाएगा, ये कैंसिल करो 2, तो देखो m/2r², x की जगह r पावर 4, x की जगह 0, 0 पावर 4। तो ये हो जाएगा m/2r², r टू द पावर 4। ये कैंसिल करो r², तो बेटा mi हाफ mr² आता है। ये i क्योंकि z एक्सिस को है, सिंबल आप चाहे i z कर लीजिएगा, i z ये आया। तो इसका मतलब समझिएगा बेटा, एक डिस्क का z एक्सिस के अबाउट जो mi आया वो क्या आया, i z इक्वल टू हाफ mr², हाफ mr²। ये याद रख सकते हो बेटा, एक डिस्क है उसके परपेंडिकुलर एक्सिस के अबाउट mi जो होता है वो हाफ mr² होता है। ठीक है बेटा। अब ऐसा करते हैं, इसमें अबाउट एन एक्सिस ऐसे ले लेते हैं। देखो बेटा, ये z डैश एक्सिस लिया था, ठीक। अब हम एक्सिस अगर एक ऐसे ले ले, ये एक्सिस जिसके एंड से टच करता हुआ जाता है, आप इसे टेंजेंट मान सकते हैं, पी क्यू टेंजेंट हुआ है ना। तो सेकंड इसका केस अगर ले तो अबाउट टेंजेंट पी क्यू, बड़ा क्लियर कट तुम्हें लग रहा होगा। पी क्यू देखो इसके पैरेलल है, तो जब इस एक्सिस के जो सेंटर से जा रहा है या सेंटर ऑफ मास से इसके पैरेलल कोई एक्सिस होता है, तो एमआई के लिए हम क्या लगाते हैं, थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस। देखिएगा, बाय थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस, ये क्या कहती थ्योरम, आई पी क्यू इक्वल टू आई सी एम प्लस एम एच स्क्वायर। ये आता है, पी क्यू समझना ये है बेटा, आईसीएम यहाँ आई जेड है बेटा, ये जो आई जेड था यही सेंटर ऑफ मास से जा रहा है। तो आप समझना बेटा, आईसीएम को आई जेड लिख लो, एम एच बेटा ये डिस्टेंस होती है, दैट वुड बी इक्वल टू आर। ये तो रेडियस आर के बराबर ही आएगा, कैपिटल लिखा तो कैपिटल आर लिख लो। तो एम एच की जगह r², आई जेड आया हाफ mr² प्लस mr², तो ये बेटा 3/2 mr² है। तो कोई याद करने जैसी बात नहीं है, जब आए तो थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस खुद ही लगा दीजिए, आंसर आ जाएगा। फिर नेक्स्ट आ गया। अब नेक्स्ट हम ले सकते हैं बेटा अबाउट डायमीटर। डायमीटर वाला तो बड़ा अच्छा सा है कि आप परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम लगाइए, डायमीटर के अबाउट आ जाता है। तो थर्ड पार्ट अगर आप ले, अबाउट डायमीटर, ऑफ द डिस्क। देखो, जब डायमीटर के अबाउट हो तो डिस्क को पूरा इसी प्लेन में रखो, जो आपको प्लेन दिख रहा है इसमें रखो, ठीक। डिस्क है बेटा, पूरे में मास एस्प्रेड। और जब ये करना तो आप एक एक्स एक्सिस ऐसे मानो। क्यों मानोगे, क्योंकि ये एक्सिस देखो बेटा सेंटर से जा रहा, तो यहां से यहां तक ये डायमीटर के अलोंग है या डायमीटर ही है। इसी तरह से एक वाई एक्सिस मान लो, देखो दिस इज ऑल्सो अ डायमीटर, यहां से यहां तक देखो डायमीटर। अगर एक्स एक्सिस के अबाउट एम आई आई एक्स है तो तुम कहोगे सर यही तो डायमीटर है, तो इससे अपने लिए आई डी लिख दो। आई मतलब इनर्शिया या मोमेंट ऑफ इनर्शिया, डी मतलब अबाउट डायमीटर। वाई एक्सिस के अबाउट आई वाई लिख लो। क्या होगा, ये भी तो डायमीटर है बेटा, आई डी आया, ठीक है। अब तुम्हें पता है बेटा जेड एक्सिस ऐसे जाता है, अगर आपको शो करना हो तो कर लें आप भी। इसके अबाउट एम आई आपको पता है, अभी डेराइव ही किया है, हाफ mr²। एम इसका मास है, आर रेडियस है, वो सब आप जानते हैं। तो आप देखिएगा, बाय थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस आई जेड इक्वल टू आई एक्स प्लस आई वाई। आई जेड आपको पता है बेटा हाफ mr², आई एक्स इज आई डी, आई वाई इज ऑल्सो आई डी, तो therefore 2id equal to m/2r², therefore id equal to 1/4 mr²। यानी डायमीटर के अबाउट एम आई 1/4 mr² आ जाएगा। करिए,
तो नेक्स्ट बात करें, अब अगर डायमीटर से आप निकलते तो आपके मन में देखो बेटा और आ सकता है, आप कहोगे सर ये डायमीटर था, ये भी डायमीटर था, तो एक टेंजेंट ले लेते हैं। देखो ये टेंजेंट ले लिया, लेकिन ये टेंजेंट बेटा देखो फिलहाल एक्स एक्सिस के पैरेलल है, तो इस टेंजेंट के अबाउट है ना, आप चाहें तो टेंजेंट टी टी डैश लिख लें। तो अगला जो आएगा डी पार्ट, ये हटा दो, डी पार्ट अबाउट टेंजेंट टी टी डैश। तो क्लियर कट अंदाजा मिल रहा होगा बेटा अगर आप ध्यान से देखो, तो ये जो टेंजेंट है वो ये जो एक्स एक्सिस है जो सेंटर से जा रहा है इसके पैरेलल है। तो पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगाओ, ये वाली डिस्टेंस h जो है वो रेडियस r के बराबर। तो बाय थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस, पैरेलल एक्सिस थ्योरम हम यहां पर फिलहाल लगा रहे हैं, ठीक। थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस क्या कहता है, पहले तो जो फार्मूला होता है उसी को लिखा करो, आई पी क्यू इक्वल टू आई सी एम प्लस एम एच स्क्वायर, सीधे आप वही लिखें। तो आप देखिएगा आई पी क्यू टू आई सी एम प्लस एम एच स्क्वायर आप लिख लेते हैं। आई पी क्यू बेटा ध्यान रखिएगा, मतलब इस थ्योरम में आई पी क्यू ये वाला एक्सिस होता है, इसकी जगह बाई चांस हमने टी टी डैश लिया है, देयरफॉर ये आई टी टी डैश लिख लो। आई सी एम बेटा, आई सी एम इज द एम आई अबाउट द एक्सिस विच इज पैरेलल टू दिस एंड पासिंग थ्रू सेंटर, यानी आई सी एम इज एक्चुअली ये एक्सिस का अबाउट, यानी आई एक्स, और आई एक्स क्या है आई डी, तो आप इसे आई डी लिखें प्लस एम एच, आप देख ही रहे आर के बराबर। तो आई टी टी डैश कितने के बराबर आएगा, आई डी, आई डी इज हाउ मच हमने निकाला है 1/4 एम आर स्क्वायर आया था, और ये बेटा एम आर स्क्वायर। तो अगर आप इसे सिंप्लीफाई करें तो कितना आ जाएगा, एलसीएम ले लीजिएगा, 5/4 एम आर स्क्वायर आ जाएगा। क्लियर। अब तुम्हारी प्रैक्टिस के लिए ये अगर हम एक बेटा आप समझिएगा हाफ डिस्क ले लें, सेमी सर्कुलर डिस्क ले लें, तो उसके अबाउट एम आई परपेंडिकुलर एक्सिस के लिए, तो एम आई ऑफ सेमी सर्कुलर डिस्क, एम आई ऑफ सेमी सर्कुलर डिस्क about an axis passing through its center, yes, center of mass, and perpendicular to the plane, perpendicular to the plane, ठीक। अब आप देखो सेमी सर्कुलर डिस्क का मतलब ध्यान दीजिएगा, ये सेमी सर्कुलर डिस्क है, देखो आधा सर्किल है, लेकिन ये डिस्क है, एक्सिस बेटा यहाँ परपेंडिकुलर आप बनाए, अगर आप देखिए क्या आएगा, परपेंडिकुलर एक्सिस का मतलब हुआ एक्सिस बेटा ऐसे जा रहा है, परपेंडिकुलर ऐसे, इसका पूरा मास है ये, यहां से आप समझिएगा ये मास इसमें स्प्रेड है। चलो हम मास m ही लेके चल रहे हैं, m। अगर कई बार क्वेश्चन में वही तरीका बेटा, अगर कह देते पूरी डिस्क का मास m है तो आधे का बताओ, तो फिर इसको मास को m/2 लेके चलते। तो हमें तो मास से डील करना है, वो m/2 है या क्या है, हमें उससे तो कोई ऐसा खास लगाव नहीं। बेटा आप बताइएगा z एक्सिस ये जाता है, इसके अबाउट एम आई चाहिए, रेडियस r, मास m। तरीका तो वही है, छोटे छोटे रिंग में बांटो, यहाँ तो रिंग क्या आएगी, सेमी सर्कुलर रिंग होगी, ये सेमी सर्कुलर रिंग। अब आप देखिएगा बेटा ये छोटी रिंग है, इसका मास dm ले लो, इसकी रेडियस को तुम्हें लगे तो x ले लो। तो इस आप बताइएगा एम आई ऑफ एलिमेंट्री रिंग ऑफ मास dm, और इसकी थिकनेस बेटा ये dx ले लेना। तो मास dm की रिंग का एम आई क्या आएगा, अगर आप इसको लें तो इसको लगा के यहाँ पर चले तो क्या आना चाहिए इसका, तो देखिएगा क्या आएगा, रूल के अकॉर्डिंग ये हुआ di इक्वल टू dm इंटू ये जो रिंग है बेटा इसका रेडियस का स्क्वायर। मैं पहले बता चुका हूँ
रिंग का चाहे जितना छोटा सा हिस्सा हो, अगर उसका मास m है, उसका रेडियस r है, जितना, पूरा रिंग जरूरी नहीं है बेटा। अगर इस रिंग का तुम इतना भी हिस्सा ले लो कि सर ये रिंग का ये हिस्सा है, मास m है और इसका रेडियस r है, परपेंडिकुलर एक्सिस ऐसे जा रहा है, तो इसका भी mi मास इंटू आर स्क्वायर होगा। तो बेटा मास इंटू आर स्क्वायर, आर को हमने रेडियस लिया है, तो इसमें तुम dm की वैल्यू डाल दो, आंसर आ जाएगा। तो बताइएगा, इस सेमी सर्कुलर का रिंग का पूरा मास इसके एरिया पर स्प्रेड है, तो आप बताइएगा एरिया ऑफ सेमी सर्कुलर डिस्क, सेमी सर्कुलर डिस्क अगर हम ए से लिख दें, वो क्या होता है, पूरे डिस्क का एरिया पाई आर स्क्वायर होता है, इसका आधा हो जाएगा। अब मैं कहूं इस रिंग का एरिया, एरिया ऑफ एलिमेंट्री रिंग, वो तो अब तुम्हें समझ में आ ही गया होगा, एलिमेंट्री रिंग, आप इसे सिंबल डी देना चाहें। बेटा देखो इसका एरिया क्या होगा, ये चौड़ाई हुई dx और इसकी ये लंबाई क्या हुई, तो पता है एक कंप्लीट सर्किल है, उसका रेडियस, जो कंप्लीट रिंग है उसका रेडियस जो होता है अगर r है, तो उसकी लंबाई क्या होता है 2 पाई r। तो देखो बेटा इसकी ये लंबाई क्या हो जाएगा 2 पाई x का आधा, यानी पाई x। मैं फिर रिपीट कर दूं, अगर पूरा रिंग होता तो इसकी लंबाई यहां से यहां तक 2 पाई x होता, आधा रिंग है तो क्या होगा पाई x, और थिकनेस क्या है dx। अब आपको ये निकालना है dm, तो आप क्या लिखोगे, इस एरिया का या इस एरिया का मास m है, तो इस एरिया का मास क्या होगा। तो अगर आप इसी यूनिटरी मेथड को हम लेकर के आगे चलें, तो आप देखिएगा क्या है, सिंस मास ऑफ एरिया pi r square by 2 is m, therefore mass of area 1 equal to m upon pi r square by 2, यानी 2m upon pi r square, and therefore mass of ये बेटा pi x dx is equal to 2m upon pi r square pi x dx। पाई से पाई कैंसिल हुआ, तो ये हो जाएगा बेटा 2m अपॉन आर स्क्वायर एक्स डी एक्स। ये बेटा dm हुआ, ये dm की वैल्यू आई, dm का मतलब ये। अब आप ये वैल्यू यहाँ पर रख दें तो di जो होगा थोड़ा सा और सिंप्लीफाइड फॉर्म में आ जाएगा, तो इसको हम यहाँ रखते हैं, तो देखिए क्या है, देयरफॉर इक्वेशन 1 को आप क्या लिखोगे, i इक्वल टू, बेटा dm की जगह ये वैल्यू रखें 2m अपॉन आर स्क्वायर एक्स डी एक्स और एक्स स्क्वायर। तो फिलहाल आई ने इसको सिंबल में डी आई लिया था, बेटा डी आई लीजिएगा, डी आई। तो इसलिए डी आई इक्वल टू आप देखें क्या आ जाता है, डी आई इक्वल टू 2mx क्यूब डी एक्स अपॉन आर स्क्वायर। फिलहाल ये आया, ये बेटा वो जो छोटा सा एलिमेंट्री रिंग है उसका, ये जो छोटा सा यहाँ से यहाँ तक रिंग है, इसका एम आई आया, ठीक है। तो अब आप बताइएगा मुझे, अगर ये रिंग हम यहाँ से, आप देखो ऐसी रिंग अगर हम एक सेंटर पे लें, फिर बगल आगे ले, फिर आगे ले, फिर आगे ले, तो ऐसी रिंग 0 से लेके आर तक यहाँ तक जाए, तब पूरा का पूरा ये आपका सर्कमफरेंस, इस पूरा का पूरा सेमी सर्कुलर डिस्क आएगा। देयरफॉर एम आई ऑफ एंटायर semicircular about z axis। z axis क्यों, एक्सिस ऐसे, अगर हम i z कहें इंटीग्रेट करेंगे इसको बेटा, ये वैल्यू 0 से r तक ना, ये तो देखो क्या आएगा, i z इक्वल टू 2m अपॉन आर स्क्वायर, तो कांस्टेंट हो गया, एक्स क्यूब डी एक्स 0 से आ रहा है, 2m अपॉन आर स्क्वायर एक्स पावर 4 अपॉन 0 से आ रहा था, 2m अपॉन आर स्क्वायर, 1/4 बाहर ले आओ, कैंसिल करो, r पावर 4 अब माइनस 0 पावर 4,
m/2r², r⁴ ये कैंसिल हुआ r², तो iz देखो बेटा हाफ mr² ही तो आ रहा है। बेटा मेरा कहना के मतलब ये है, डिस्क अगर है, कोई डिस्क ऐसे है परपेंडिकुलर एक्सिस के अबाउट mi, इसका मास इनटू रेडियस स्क्वायर का आधा होगा। अगर ये डिस्क आधी होगी और इसका मास m ही है, अगर आप ध्यान रखना, तो भी फार्मूले का ट्रेंड मतलब पैटर्न क्या है, मास ऑफ दैट टुकड़ा, वो चाहे सेमी सर्कुलर है या कुछ, आप मान ली इतना ले ले, हम कहें इसका मास, और जेड एक्सिस जा रहा है, इसका मास अगर m है और रेडियस r है, तो जेड एक्सिस के अबाउट mi यही है। तो एक डिस्क या डिस्क का एक हिस्सा अगर लें, उसका परपेंडिकुलर एक्सिस के अबाउट mi हाफ mr² होता है। m इज द मास ऑफ दैट पार्ट, उस पार्ट का मास होता है। क्लियर बेटा?